बोकारो रिपोर्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड सरकार किस कटघरे में है आज पूरा देश भली भांति जानता है और आज हम पहुंचे हैं बोकारो के सेक्टर 4 हृदय कहे जाने वाले जगह पे और हमारे साथ है बोकारो की जनता, जहां पे हम उनसे जानेंगे कि वो कैसा महसूस। जे प्रसाद और मैं यहाँ प्राइवेट जॉब में हूँ। भली भांति जान रहे होंगे जो हमारी हेमंत सरकार है, जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार किस सवाल के कटघरे में उतरी हुई है। तो ऐसे और हम ये भी जानते हैं कि जब से सरकार गठित हुई है लगातार सवालों के कटघरे में ही रहना पड़ा है। कहीं यहाँ विस्थापित रैली है तो कहीं आंदोलन है और साथ ही साथ अब ये जहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी, उनके नाम पे ही माइनिंग की लीज है। तो और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गलती से हमने अपना नाम चढ़वा दिया। तो क्या ये गलती है? देखिए, सबसे पहला सवाल आपका है कि अभी जो समाज में विद्वेष की भावना फैली है ये बहुत ही दुखद है और बहुत चिंतनीय है। इसके लिए जिस वर्ग से वो लड़का आता है उस समाज के लोगों को अपने समाज में जागृति लानी चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार और सभ्यता सिखानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना रिपीट ना हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि अभी सरकार जो है समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है, ये बात सही है। अभी जो है चाहे सांप्रदायिक घटना हो, चाहे जो है बाल उत्पीड़न हो, या फिर अभी जो ये जो घटनाएं जो अंकिता के साथ और भी जो घटनाएं घटी है, काजल वो सामने आया है, तो ये बहुत चिंतनीय घटना है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और तीसरी जो आपका जो प्रश्न है तीसरा कि ये माइनिंग वाली बात जो है भूल से या अचानक नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, कई पदाधिकारी गठित किए जाते हैं हाँ, इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए कई जगहों से जो है आपको फाइल पास होता है, उसके बाद ये जो है कार्य रूप लेता है। तो इस तरह की घटना घट गई और माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है, ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। राज्य में हाहाकार का माहौल है। अंकिता के केस को देखा जाए या काजल के केस को देखा जाए या सरकार खुद की हालत देखे, जहाँ पे वो लगातार सवाल के कटघरों में है और उस परिवेश में वो कभी पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो कहीं अपने 31 विधायकों समेत 4 मंत्रियों को अन्य राज्य में भेज रहे हैं, रायपुर भेज रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें जो अंकिता की मौत हुई, अगर समय रहते उसका उचित इलाज होता तो हमारी बेटी आज समाज के बीच होती। सबसे पहले तो उसको जो है दुमका हॉस्पिटल में शिफ्ट ना करके उसको बगल के जो है देवघर एम्स में शिफ्ट करना चाहिए। अगर 2-1 दिन में हालत में सुधार नहीं होती तो एयरलिफ्ट करके उसको दिल्ली एम्स या कहीं और भेजा जा सकता था। हमारी बच्ची हमारे बीच रहती। जब ये अंकिता की बात सामने आई तब कहीं काजल को भी इलाज के लिए भेजा गया, ये कुछ लेट नहीं हुआ है क्या? बहुत लेट हुआ है। अभी जो समाचार के माध्यम से प्राप्त हुआ है जानकारी कि जो जिस खिड़की से आरोपी जो है जिस खिड़की से पेट्रोल जो है उड़ेल करके जो है अंकिता को आग लगाया, उसका फिंगरप्रिंट्स तक नहीं लिया गया। जब अंकिता का दाह संस्कार हो गया उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट्स लिया गया, तो कहीं ना कहीं चूक है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि ये जानबूझकर अनदेखी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्या दबाव है या क्या कुछ ऐसी घटना है। काजल के केस में अगर देखा जाए तो अब जाके तो क्या ये भी देखा इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जो दब जाती है। जी वही, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हैं जो दब जाती है। जब समाज जागरूक होता है
जब हाईलाइट होता है मामला तब सरकार इस पर एक्शन लेती है। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे, समाज में विद्वेष की भावना ना फैले और लोग शांति से रहें, अभिभावक अपने बच्चों को शांतिपूर्वक स्कूल भेज सकें और घर में निश्चिंत रहें कि हमारे बच्चे सुरक्षित जा रहे हैं तो सुरक्षित वापस आ जाएं। में जो हेमंत सरकार की जो छवि है जनता में, तो क्या आपको महसूस होता है कि वो अपने सम्मान को वापस पा पाएंगे? देखिए, अभी उनके पास पर्याप्त समय है। अगर वो चाहें तो अपनी छवि को सुधार सकते हैं, अन्यथा उनकी सरकार है और उनके विवेक पे निर्भर करता है। 2024 में क्या महसूस करते हैं आप? अगर क्या लगता है? हाँ 2024 में अगर अपनी स्थिति में सुधार करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, यही कहना चाहेंगे। कोई पार्टी विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हित में है कि जो घटना हो रही है उसको रोकें और सरकार की छवि को सुधारें। क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जनता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपको कोई मुसीबत है, आप सरकार के पास जाते हैं और सरकार हर बार आपके मुसीबत को समाधान करने के बजाय केंद्र सरकार के पास सवाल पूछने चली जाती है। क्या उनके हाथ में उतनी ताकत नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके समाधान कर सकें? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है, केंद्र का एक अपना सीमा है और राज्य सरकार की शक्ति जो है उसके राज्य के अंदर जो है काफ़ी है। तो ये बार बार नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देना चाहिए। आपका भी कुछ कर्तव्य है और आपको इतना अधिकार जो है संविधान के द्वारा प्राप्त है कि आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें, तो सरकार में जो है शासन और प्रशासन अच्छी तरह से चला सकती है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से मेरा आग्रह यही होगा कि समाज में इस तरह की जो घटना घट रही है उसको अविलंब जो है ठीक करें और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें और इस तरह की घटना रिपीट ना हो, यही सरकार से मेरा आग्रह है। धन्यवाद। मिले बोकारो निवासी जे प्रसाद जी से, जिन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए यह कहा कि कानून व्यवस्था पे काबू किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं हमें देखने को ना मिले।